सर इस कोड के थ्रू क्या फाइंड करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इस कोड में समझ में ही नहीं आया। मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 5 लगा तो है बट कल मैंने आप सबको बताया था ना कि उसमें क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। क्यों अजय? कल मैंने बताया था ये सब आप सबको। यस सर, यस सर, कभी भेज दिया साहब आपको। हाँ हाँ। तो आज हम लोग फंक्शन देखेंगे। फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट देखो तो मैं हर जगह में बोलता हूँ इंपॉर्टेंट। ऑपरेटर मैंने इंपॉर्टेंट बोला, वेरिएबल में इंपॉर्टेंट बोला, मतलब इंपॉर्टेंट हर चीज़। ठीक है ना? तो मतलब ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूँ मैं। सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? अलाउ नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा क्यों? एक सेकेंड। अब सही है। तो आई थिंक कि सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपर विजिबल होगी। अजय स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर, यस सर, दिख रहा है। तो आज हम खत्म करेंगे फंक्शन। ठीक है ना? तो फंक्शन बस दो वर्ड में बता रहा हूँ फंक्शन होता क्या है। हालांकि इसकी डेफिनेशन तो आप देखोगे तो बहुत अलग अलग मिल जाएंगे आपको, लेकिन इसका मेन रोल क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर किसी भी आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, फिर कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो क्या यूज होता है फंक्शन का वहाँ पे? सर एक ही कोड को बार बार यूज करना, हाँ, रीयूजेबिलिटी एंड लाइक उसको कॉल करना, मल्टीपल टाइम नहीं लिखना सर यानी कोड को। बस मैंने दो वर्ड यहाँ पे लिख दिया, बस सर रीयूजेबिलिटी। लाइन ऑफ कोड को कम कर सकते हैं फंक्शन का यूज करके। आप सब हम लोग सही एक बोल रहे फंक्शन में हो। अलग उसको अलग वही अलग मैं भी कोड। सेम वर्ड यहाँ पे लिखा हूँ कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शन। सो देयर इज ओनली टू रिक्वायरमेंट, रीयूजेबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो पहले जो आप सबने बोला ना कम कर दें लाइन को, रिड्यूस कर दें लाइन को, ये रीयूजेबिलिटी में आता है। लेकिन मैं आप सबको बताता हूँ, तो हमारा फंक्शन का दो ही बस रोल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या फिर कोई भी आप कोड डेवलप कर रहे हो, फिर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ भी, या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो फंक्शन का दो ही रोल होते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड एंड ऑब्स्ट्रैक्शन। सो ऑब्स्ट्रैक्शन मतलब किसी को पता है क्या होता है ऑब्स्ट्रैक्शन? यस सर, डेटा हाइडिंग, इसको डेटा हैंड, हाइड कर सकते हैं बिल्कुल डेटा। हाइड कर सकते हैं, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप मेथड के कंपेरिजन देखोगे तो ऑब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि मान लो आपके पास एक फंक्शन लिखा है मैथ, ठीक है ना? एक मैथ मेथड है। मान लो ये मैथ मेथड हमारा करता है ए के पावर 2 करके देता है, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू हो। तो अब आपको ये तो दिख नहीं रहा है ए के पावर 2। मान लो इसके पीछे उसने कई सारे कैलकुलेशन किए होंगे, बहुत सारे उसने लाइक पैरामीटर लिए होंगे, तब जाके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये हमें दिखता नहीं है यूजर को, बस वो फंक्शन ये यूज़ कर लोगे आप। क्लियर? तो ऐसे और बड़े बड़े फंक्शन होते हैं जो कि बस फंक्शन आप लिखोगे, फंक्शन नेम ही होता है बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो होता है। तो फंक्शन का ये मतलब होता है कि या तो एक तो हम कोड को री यूज करते हैं अगेन एंड अगेन, सेम कोड को हम यूज करते हैं, मतलब रीयूजेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक्स को या फिर पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई मतलब नहीं होता है, हमें बस एक्सपेक्टेड रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। इसका ये इंपॉर्टेंट मतलब रोल तो इसका ये होता है रीयूजेबिलिटी का। और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि एक डेवलपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब डेवलपर को ये नहीं जानना है कि यार ये मेथड है तो क्या कैसे काम कर रहा होगा। आप चाहो तो जान सकते हो, लेकिन आप बड़े लेवल पे एप्लीकेशन बना रहे हो तो वहाँ तो है नहीं कि आप ढूंढ को उसको बैठ के ढूंढोगे कि अरे ये मैथ फंक्शन क्या करता है, कैसे चलता होगा, इसके पीछे क्या क्या कोडिंग होगी, तो ये क्या मतलब है। राइट? जैसे हम लोग भी कई सारे फंक्शन यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। अभी हम लोग फर्दर आगे चलेंगे तो लाइब्रेरी बताऊंगा। फंक्शन यूज़ करते हैं, कोई इनबिल्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो अब ये थोड़ी ना हम लोग देखते हैं कि नहीं
ये कैसे करता होगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो तो सीख सकते हो, दैट इज अदर थिंग। तो मेन हमारा होता है रीयूजेबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। और एक इसका और नेम होता है, नेम क्या है उसको बोलते हैं कॉलिंग मेथड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, फंक्शन को मेथड। तो अगर मैं फंक्शन बोलूँ या फिर मेथड बोलूँ तो आप सब क्लियरली समझ जाना कि हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर बस आपको ये ओवरव्यू। सबको क्लियर है ना ओवरव्यू। चलो आगे चलते हैं। यस सर। अब देख लेते हैं सिंटेक्स। तो हम जेएस की बात करते हैं। अभी मैं जेएस को पढ़ा रहा हूँ तो जेएस की बात कर रहा हूँ। हालांकि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस सिंटेक्स का डिफरेंस होता है। तो सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन वो लिखोगे आप, फंक्शन होगा, देन फंक्शन नेम, राइट। उसके बाद मेथड वाला आप पैरामीटर कर दोगे। मेथड मतलब ये होता है मेथड, हमारा सिंबल होता है जो मेथड का। ये हमारा इन जनरल सिंटेक्स है, ठीक है। इसको अभी एक लेवल पे और पढ़ाऊंगा आगे अभी। ये हमारा हो गया सिंपली फंक्शन। आप लिखोगे यहाँ पे कीवर्ड होगा फंक्शन, इसके बाद होगा फंक्शन नेम, जो भी फंक्शन का नेम डालना आपको। जैसे आप मान लो लिख रहे हो मैथ फंक्शन बना रहे हो कोई, राइट, तो ऐसा कर दोगे। आपको मान लो बना रहे हो ऐड फंक्शन, राइट, ऐड मेथड बना, तो ऐसे करोगे। तो ये सिंपली नेम होता है, जो भी आप नेम डालोगे। तो आप खुद भी अगर कोई फंक्शन बना रहे हो तो आपको ये कीवर्ड फॉलो करना है, फंक्शन, देन फंक्शन नेम एंड उसका स्ट्रक्चर। अब ये इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। इसका ये होता है, आप इसको बोल सकते हो ये इसकी बॉडी होती है। बॉडी तो हालांकि इसको बोलते हैं, लेकिन इसका ब्रेन बोल सकते हो आप लोग, ये ब्रेन होता है। मतलब ये सारा कुछ हैंडल यही करता है। मतलब कि मान लो ये हमारी, इसको बोलते हैं बॉडी। ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज है, ये मैं आप सबको स्टार्टिंग पे बताया हूँ कि जहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज दिखता है उसको बॉडी बोलते हैं। बॉडी ऑफ द पर्टिकुलर जो भी आपको यहाँ पे ऑपरेशन या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमारा मेथड है, मतलब फंक्शन है। तो इस फंक्शन की बॉडी हमारे यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे एंड होगी, राइट। और इस बॉडी के अंदर में आप कोड ब्लॉक्स कुछ भी लिख सकते हो। मतलब कोई भी कोड होगा जो भी आप एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट होगा। तो इस बॉडी को हैंडल करता है मेथड। क्लियर सब हुआ। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा फंक्शन का सिंटेक्स समझने का। सबको क्लियर हुआ ना। हेलो। यस सर। यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको मैं लेवल अप करता हूँ। इसी को साफ नहीं, चलो साफ क्या करना है, आगे चलते हैं। ये हमारा यहाँ बॉडी हो, मतलब कोड ब्लॉक हो जाएगा। अब फंक्शन के साथ हम एक चीज़ और कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको इन जनरल फंक्शन बता दिया, अगर आपको फंक्शन यूज करना है तो वैसे। लेकिन हम फंक्शन के अंदर कुछ डेटा भी पास कर सकते हैं, राइट। इसको बोलते हैं पैरामीटर, अंदर जो पास करते हैं। अब ये क्या होता है समझाऊंगा आगे। पैरामीटर 1, मीटर 2 एंड ऐसे हम कितने भी पैरामीटर्स के अंदर पास कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमारा क्या होता है, ये हमने एक अलग रूप देखा फंक्शन का। एक तो हमारा था इन जनरल फंक्शन, जो कि सिंपली आप ऐसे कॉल कर दोगे और प्रॉपर ये भी रन करता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, जैसे आप कोई बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो या फिर कुछ एप्लीकेशन बिल्डअप कर रहे हो, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपको पर्टिकुलर फंक्शन को कुछ कंडीशन के साथ एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो उसमें हम उस केस में पैरामीटर पास करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब मेथड के अंदर हम पैरामीटर ही पास करते हैं। पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, जो भी आपको होगा, जो भी डेटा होगा आपको पास करते हैं उसके अंदर। बाकी जो रिमेनिंग प्रोसेस हमारा सेम होगा, ऐसे होगा। बॉडी के अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो मेथड बना है, स्टडी करके बना है, स्टडी, और इसमें कुछ कोड लिखा गया है, ठीक है ना, कोड। मान लो बीटेक में कोई कहा स्टूडेंट है, तो बीटेक वालों का कोड यहाँ पे लिखा गया है। कोड कुछ ऐसा लिखा गया है, मान लो 1 से लेके 1000 लड़कों का यहाँ पे
डेटा पड़ा हुआ है, मतलब इस मेथड से डेटा निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब ये हमारा 5 लाइन का जो कोड है, बस 5 लाइन का हमारा पर्टिकुलर मतलब 5 लाइन कोड है ये। अब इसे 5 लाइन के मेथड की हेल्प से हमें डेटा निकालना है पर्टिकुलर स्टूडेंट का। तो पर्टिकुलर स्टूडेंट का निकालने के लिए पर्टिकुलर स्टूडेंट का मान लो रोल नंबर पास करोगे यहाँ पे, ठीक है ना, रोल नंबर पास कर दो, बस सिंपली एक पैरामीटर पास कर दो। मान लो अगर आपको रोल नंबर ना पास करना हो, कुछ आपको क्राइटेरिया दूसरी हो, तो सिंपली अब आगे ये कर दो, मान लो ब्रांच निकाल लो, ब्रांच पास करो यहाँ पे, देन उसका मान लो आप ईयर पास कर लो, राइट। तो ऐसे हम यहाँ पे वेरिएबल पास करते हैं। तो ये पर्टिकुलर ब्रांच पर्टिकुलर ईयर के लिए उस एक से 1000 के बीच में लड़कों को निकाल देगा, क्योंकि हमारे पास 1 और 1000 के बीच में, 1 से मतलब 1000 के बीच में, इसमें फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा, फोर्थ ईयर होगा, बहुत सारे ब्रांचेज होंगे, तो सबका डेटा होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पैरामीटर पास करके पर्टिकुलर डेटा निकालते हैं। क्लियर सबको? ये छोटा सा एक रफली ओवरव्यू था। कोई कन्फ्यूजन किसी को? नीलू समझ में आया आपको? हेलो नीलू, आवाज़ आ रही? नीलू, राधा, राहुल शर्मा, बाकी जो भी होगा, आई थिंक मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पर। सबको क्लियर है ये चीज़ ना? तो आज मेरी स्क्रीन थोड़ी सही दिख रही हो, क्योंकि थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, कलर कोड कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। तो हमारा मेथड यही है, मतलब फंक्शन, और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। आप चाहे कुछ भी, कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, कोई प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है जावा स्क्रिप्ट में या फिर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होता है। इसको हम लोग मेथड भी बोलते हैं। क्लियर हो सबको ना? अब जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल था, बाकी हम लोग कोडिंग में प्रैक्टिस करेंगे जितना भी होगा, अभी 4-5 कोडिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मतलब मैं मेथड बनाता हूँ, मैं फंक्शन बनाता हूँ। मैंने फंक्शन का नाम रखा ऐड नंबर, राइट। ये कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहा हूँ, सिंपली हमारा नॉर्मल मेथड है ये। और इसका नाम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, वैर, मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, वैर एंड हम इसको हम लोग डॉक्यूमेंट कुछ कर रहे हैं, डॉक डॉट राइट, समझ जाना इसको, x+y कर रहा हूँ, एंड इसको मैं कहता इसको, ये फंक्शन हमारा बंद हो गया। तो अभी अभी ऐसे नहीं प्रिंट हो जाएगा, अगर आप इसको रन करोगे तो चलेगा नहीं, कुछ आउटपुट कुछ नहीं आएगा जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा, राइट। तो हम सिंपली अगर आगे कहीं हम एक अदर लाइन में ऐड नंबर फंक्शन कॉल कर लेते हैं, राइट। तो हिट जैसा करेंगे हमारा, तो ये इसको कॉल करेगा एंड ये प्रॉपर एग्जीक्यूट करेगा, जो भी इसमें आउटपुट आएगा, फिर जो रिटर्न आएगा, तो हमारा रिटर्न ये कर रहा है, मतलब आउटपुट आ रहा है, तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो रिटर्न करोगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे, रिटर्न होता है हमारे पास, या फिर आप सिंपली आउटपुट कर सकते हो वहाँ पे। तो हमारे पास रिटर्न होता है, आउटपुट होता है। एक थोड़ा सा आपको सबको समझाता हूँ कि जो हमारा फंक्शन होता है, ये फंक्शन तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक इसको कॉल ना किया जाए, राइट। ये फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जब तक इसको कॉल ना किया जाए। कंपाइलर यहाँ से आपको मान लो आया, इंटरप्रेटर, कंपाइलर जो भी, तो यहाँ पे आएगा तो इसको देखेगा ही नहीं वो, मतलब इग्नोर कर देगा इसको, अभी सोचेगा ये है क्या है चीज़, हटाओ इसको, छोड़ो, आगे चला जाएगा। इस लाइन में जैसे वो आएगा, देखेगा यहाँ तो फंक्शन, मतलब ये फंक्शन है, ये सिंटेक्स में देखना, सिंटेक्स में ऐसे बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखेगा तो फंक्शन है, तो ये तो मतलब एक मेथड उसको मिल जाएगा, तो कुछ नहीं करेगा यहाँ से। अब पूरे प्रोग्राम में, पूरे कोड में इस मेथड को ढूंढेगा, इस नेम को, इस नेम के मेथड को, जहाँ भी उसको मिल जाएगा उसको हिट करेगा और तुरंत ढूंढता है वो, ठीक है ना। मान लो आपके पास ये फंक्शन हमारा 1 है, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, आपने 1 यहाँ पे जब कॉल किया तभी इसको मिलेगा ये चीज़। तो ये सबको बात क्लियर हो, जब तक फंक्शन को हम कॉल नहीं करते हैं वो एग्जीक्यूट, मतलब वो कोई मतलब बेमतलब का होता है वो, ठीक है ना, उसका कोई यूज नहीं होता है। और एक चीज़ थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, तो आपसे ज़रा बताना आ जाए। एक हमारे पास 2 टर्म होते हैं, कॉलिंग फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी कि किसको बोलते हैं। देखो, चलो मैं बता रहा हूँ अभी, अभी आई थिंक सही होना चाहिए। तो जिसको हम
देखो कंपाइलर हमारा यहाँ पे आया तो इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन, मतलब इसी को कॉल करना है, मतलब इसको कॉल करना है। ये हमारा कॉलिंग फंक्शन हो गया, ये हमारा कॉलिंग फंक्शन हो गया। और ये होता है कॉल्ड फंक्शन, मतलब इसको कॉल्ड किया गया है, इसी को। सबको क्लियर हुआ? इसको कॉल्ड किया गया है और इसको कॉल किया जा रहा था। ये हो गया कॉलिंग फंक्शन, ये हो गया कॉल्ड फंक्शन। अजय कोई सही बोल रहा हूँ ना मैं? आई थिंक थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन इसमें है। आई थिंक सही होगा ये चीज़। यस सर। तो जिसको बस ये ध्यान देना, जिसको हम लोग कॉल नीचे कर, वाले को हम कॉलिंग कर रहे हैं उसको कॉल्ड। हाँ नीचे वाले को हम लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब ये होगा कॉलिंग फंक्शन हो गया एंड ये कॉल्ड हो गया। इसमें नेम में कन्फ्यूजन होता है, ये कन्फ्यूजन इसलिए मैं आप भूल जाओगे क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। बाकी इसका कोई रोल यूज नहीं होता कि आप कोडिंग में यूज़ करो। बाकी आपको पता होता है कि हमारे फंक्शन यहाँ पे आ रहा है तो आप इसको सिंपली ये कॉल करेगा। तो ये टर्म भूल जाते हैं लोग, जनरली भूल जाते हैं कॉलिंग कॉल वाला अपने टर्म, मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं किसको बोलते हैं। बस इसको याद ध्यान देना है यहाँ पे कि इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं तो हमारे कॉलिंग फंक्शन हो गया। इसको कॉल्ड किया गया मतलब कॉल्ड, इसको बुलाया गया कहीं से, कॉल्ड मतलब पास्ट हो गया ना, इसको बुलाया गया है तो हमारे हो गया कॉल्ड। कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया क्या? सबको क्लियर? यस सर। नीलू, नीलू है कि नहीं? जी सर। क्लियर है आपको सब कुछ ना? सर तो एक्चुअली कल वाला ही नहीं हो रहा था तो ये तो दूर की बात। नहीं नहीं, कल देखो, कल वाले से इससे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है। कल का कंसेप्ट कल तक ही था जितना हमने पढ़ा भी 9 दिन तक। अब आज से एक सर नया लेकिन लेवल वो शुरू हो कल रहा है। वाली जो कल वाली वीडियो थी उसमें भी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ एक्चुअली बीच में 10 वॉइस मिनट गायब, के बाद आपकी वॉइस ही नहीं आ रही थी हाँ उसमें। एक्चुअली वॉइस गायब हो गई थी मेरी उसमें, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, उस पर वर्क चल रहा है अभी। तो ठीक है। ये हमारा, बाकी आप सब थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि अब हमारा जो बेसिक था ना 10 से 15 दिन बेसिक चलेगा हमारा, मतलब ये बेसिक रहेगा। अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया JS में या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आप बहुत ठीक है ईजिली इसको आगे एडवांस लेवल का करते चले जाओगे। तो स्टार्टिंग का ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर। बाकी ये ठीक है ना, आज का फोकस करो आप। इसके पहले वाला आप सब थोड़ा बहुत तो समझोगे, वेरिएबल, डेटा टाइप, बस इतना ही काफ़ी है। जी सर ऑपरेटर, वो सब तो हो गया। सर वो सब हो गया, सिर्फ कल वाला ही छूट गया हाँ था। कल वाला स्विच पढ़ाया था मैं, स्विच में थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, ब्रेक कंटिन्यू, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लेना। अगर यहाँ पे दिक्कत आपको होगी तो फिर मैं कहाँ दिखाता हूँ आपको, मेरे दूसरे चैनल पढ़ा होगा, देखते हैं, पढ़ा होना चाहिए। सर ग्रुप में भी तो लिंक गया है। हाँ वो लिंक, उस पर कुछ वॉइस की प्रॉब्लम है ना, 10 मिनट बीच में आवाज़ चली गई मेरी। मैं कल जब एडिटिंग कर रहा था तो वहाँ पे आवाज़ ही नहीं थी। तो आपको यहाँ मिल सकता है, आई थिंक मैंने पढ़ाया हुआ पहले से ही। यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो सेम चीज़, ठीक है ना? तो यहाँ से आप ओके देख सर लेना। मैं चेक कर लूँगी। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट कहाँ पड़ा हुआ है एंड सब कुछ पड़ा हुआ है, असाइनमेंट, कंडीशनल्स। तो यहाँ पे होगा तो आपको सेम यहाँ पे मिल जाएगा वो चीज़, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? ठीक है सर। तो देखो मैंने यहाँ पे इफ एल्स पढ़ाया हुआ है, एक्सप्रेशन आई थिंक है। तो हम नेक्स्ट में अगर हम आएंगे तो आप एक बार यहाँ से देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने समझा दिया था सब कुछ अच्छे से, ठीक है ना? चलते ठीक हैं है अपना सर। उसमें। और आज फंक्शन देखना क्योंकि फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर फंक्शन में थोड़ा सा मिस किया आप लोगों, अगर कन्फ्यूजन में तो पूछ लेना मैं तुरंत, अभी आज ही क्लियर करना फंक्शन, नहीं तो आज के बाद फिर समझ में आएगा नहीं फंक्शन, क्योंकि मैं सब कुछ बहुत स्पीड से कराऊंगा फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन होते हैं बने बनाए होते हैं, आप सीधे करोगे आपका हो जाएगा। तो अभी आप सब में से आई थिंक कि सब लोग लैपटॉप से ज्वाइन किए, कुछ लोग फ़ोन से कर लिए हैं ज्वाइन। मोबाइल से सर। ओके नो प्रॉब्लम, है प्रैक्टिस तो जरूरी है ना। चलो आते हैं कोड में हम लोग, ठीक है ना? मैं नई फाइल बनाता हूँ, VS हमारा है डेट 10।
ये तो सबको क्लियर हो गया ना, मैं कैसे लाता हूँ बहुत ये तुरंत मतलब HTML बॉडी, ये सबको पता है ना। हेलो। यस सर, ओके। यस सर। कहाँ चला गया यहाँ पर। अभी हमने कौन सा टास्क किया था, ये वाला। एक छोटा सा फंक्शन दिखाता हूँ, बाकी हम लोग उसको जब आगे करते जाएंगे एप्लीकेशन पे तो वहाँ पे हम लोग सीखते चले जाएंगे। ये मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पे। अभी इस संडे को मैं पूरा वीडियो ला दूंगा HTML, तो फिर जिसको अगर HTML में दिक्कत होगी तो पूरा 2 घंटे का वीडियो रहेगा, सब कुछ देख लेना वहाँ से, मतलब एडवांस HTML, क्योंकि हमारे बहुत रिक्वायरमेंट पड़ेगी HTML जाके करके। तो हमने फंक्शन कर लिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ठीक है और अच्छा कर दूँ इसको, फिर बड़े कर दूँ। चलो तो हम अपने यहाँ से लिखते हैं सिंपली स्क्रिप्ट टैग। क्या लिखते हैं नीलू हम लोग, अगर हमें HTML में JS का कोड रन करना हो तो? स्क्रिप्ट टैग। ओके। अब सिंपली मैं एक फंक्शन है बनाता हूँ, जो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊँ, यहाँ पे बना के फंक्शन दिखाता हूँ। बाकी मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराऊँगा इसको यहाँ पे, क्योंकि आप सब इसको मैं बताऊँ कैसे करना है। सिंटैक्स हमारा मेन काम आगे शुरू हो जाएगा। बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये होता है कि जो मैंने सेम कोड वहाँ पे लिखा था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। आज बस हमारा ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन फंक्शन का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। लिखा था हमने var x = 10। तो हमारा ये ऐड नंबर फंक्शन, मतलब 2 नंबर को हमारा ऐड करेगा, फिर जितने भी नंबर होंगे उसको ऐड करेगा सिंपली। सबको क्लियर है चीज ना। तो अजय आपको कितना कल टाइम लगा था क्वेश्चन लगाने में जो भेजा था मैं? सर 5 से 10 मिनट लगा था सर। ओके परफेक्ट। ज़्यादा नहीं सर, सिंपल कंसेप्ट था, कुछ नहीं था। क्योंकि जितना हम JS लोगों में ने सर पढ़ा है अभी तक बस वही कंसेप्ट यूज करना था, नहीं राइट? सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके चलो देखते हैं। नॉर्मली हो गया। देखो अभी मैंने फंक्शन एक बना दिया, मैं बोला हूँ ना कि जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है, इसको रन करते हैं हम लोग अभी, ठीक है ना। कुछ आ ही नहीं रहा है क्लियर, क्योंकि जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे तो क्या मतलब है, क्योंकि हमारा एक कॉल्ड फंक्शन है। कॉल्ड मतलब इसको बुलाया जाएगा तभी काम करेगा ये। इसको मतलब जैसे बुलाया जाएगा तभी क्या बोलते हैं, इसकी शक्ति वापस आ जाएगी, इसको जगाया जाएगा तभी, तो इसको जगाना पड़ेगा हमें। सबको क्लियर हुआ ये चीज़? अब इसको हम लोग जगा दिए, जगा देंगे तो हमारा प्रिंट होगा 30। अभी देखना, अभी फंक्शन में कितने कितने लाइक मैजिक होते हैं। अभी चाहो तो आप कुछ कंडीशन आप लगा दो कि हमारे पास अगर कुछ भी कंडीशन, अब यहाँ पे आप कुछ भी खेल सकते हो अपने जितना आपने पढ़ा, कंडीशन पढ़ा है, लूप पढ़ा है, सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ लूप लगा दो, फिर ऐसा कुछ। अभी मैं एक असाइनमेंट दूंगा इस पर भी, ठीक है ना, तो आप इसके साथ खेल सकते हो। तो ये हमारा एक बेसिक सा मेथड था। आई थिंक सबको क्लियर हो गया कोई चीज़। और जब तक हम किसी मेथड या फिर फंक्शन कॉल नहीं करते हैं वो वर्क नहीं करता है। राधा कोई डाउट? नो सर। सबको क्लियर है ना चीज़ ना? यस सर। तो ये हमारा था विदाउट पैरामीटर, मैं यहाँ लिख देता हूँ विदाउट पैरामीटर। ये कोड मिल जाएगा। आई थिंक कि इस रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी किसी को स्पोर्ट की, ठीक है किसी को रिक्वायरमेंट, लेकिन भेज दूंगा मैं, क्योंकि कल को कोई वीडियो देखेगा ना यूट्यूब पे। तो हमारे विदाउट पैरामीटर हो गया। कमेंट मारता हूँ सबको। अब आते हैं विथ पैरामीटर की बात करते हैं, दोनों हम कर लेते हैं ना एक बार। तो विथ पैरामीटर में से कोई रिक्वायरमेंट है तो हम पैरामीटर पास कर देंगे। तो मान लो कि हम जैसे कि हमें कोई भी, ये हमारा मेथड, ध्यान रखना ये हमारा मेथड है, पैरामीटर की हम बात करते हैं, हमारा मेथड है। अब इस मेथड को हमें कॉल करना है,
तो ये मेथड जो हमारा कॉल होगा, तो इस मेथड काम क्या है अजय? इस मेथड काम तो ये है ना कि दो हमारे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे, उसको ऐड कर देगा ये, मतलब जो भी है यहाँ पे है, यस सर, ठीक है ना, ऐड कर देगा इसको। यस तो इसमें मतलब आपको दो डेटा पास करना होगा, ठीक है ना। तो मैंने 20 सर, पास यक्स किया वाई पास करना पड़ेगा सर। एंड 20 पास किया मैंने और 10 पास किया, क्लियर। सर पैरेंथेसिस में भी पास करना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो ये मैंने पास कर दिया। यक्स वाई। अब इस हमें डेटा को यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा मेथड तो कॉल हो गया, कॉलिंग फंक्शन है, कॉल किया इसने, इसको कॉल हो गया। अब जैसे इंटरप्रेटर यहाँ पे कंपाइलर आएगा, इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों इसलिए बोला क्योंकि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी कभी इंटरप्रेटर कॉल होती है, जैसे सी में हो तो कंपाइलर वहाँ पे यूज होगा। तो कंपाइलर हमका यहाँ पे हमारा आया, ऐड नंबर आया सी में, लेकिन कंपाइलर लेके चला था 20 और 10 लेके चला था साथ ही में अपने, तो यहाँ पे उसको पास कर देगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पास करने के लिए सिंपली क्या करोगे आप, नंबर पास नहीं कर दोगे, उसको वेरिएबल पास करोगे ऐसे, मतलब क्योंकि नंबर तो हमारा वहीं से आ रहा है ना, तो आपको सिंपली, क्योंकि हर एक डेटा के लिए काम करेगा, तो सिंपली अभी क्या करोगे यहाँ पे वेरिएबल, उसको वेरिएबल पास करोगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अभी हम लोग करते हैं फिर देखते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो हमने ऐसे पास कर दिया, लेकिन अभी एक चीज़ देखना, एक्स वाई को हमने कहीं डिक्लेयर कुछ किया नहीं कि क्या है ये, कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है ना। तो अभी आउटपुट क्या आएगा जय? सर 30। कन्फर्म 30 आएगा, यस सर। ठीक है ना। तो एक बार मैं काम बताऊँ, तो इसको फिर बदलता हूँ, क्योंकि पुराना वाला 30 था, सब कन्फ्यूज हो जाएगा, तो मैं इसको 20 कहता हूँ, ठीक है ना। अब तो 40 आएगा ना हमारा, यस सर। रिफ्रेश करते हैं, देखो 40 आ गया। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कोई डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया, यही तो मैजिक वाली बात है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये उसको क्या रहता है, अच्छा, क्योंकि हम नंबर तो पास कर रहे हैं यहाँ पे, तो नंबर अब जावा से बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, हालांकि ये बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता है, लेकिन अगर बड़े लेवल पर जाओगे तो वहाँ पे फेल हो जाता है कंसेप्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर पास किया, तो कंपाइलर को पता चल गया कि वो तो नंबर है ना, तो क्या मतलब है डिफाइन करने के बार बार, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है एक्स एनी वाई, ऐसा कुछ लिखा रहा है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे कॉल हो गया। तो अगर आपको पैरामीटराइज फंक्शन यूज़ करना है, तो सिंपल पैरामीटर पास करोगे कॉलिंग करते हुए भी। सर क्या इसमें डिफॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं पैरामीटर में? क्या चीज़? मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं दिया फिर भी रन हो जाएगा? कर लेते हैं, अभी मैं बताने रहा हूँ, कर लेते हैं, उसको हमें पता है, देखना क्या एरर आएगा। अभी मैंने एक जेड वेरिएबल पास कर दिया, मतलब ठीक है ना, जेड पैरामीटर। ओके। आते हैं, रन करते हैं हम लोग, आते हैं इसमें कंसोल में, आप सबको बताऊँ कंसोल में एरर कैसे दिखती है। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पास तो किया है, अब इसका यूज़ तो हम कर नहीं रहे ना यहाँ पे इसका। अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखेंगे तब देखना एरर आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास नहीं हुआ है, ठीक है ना, नाम आ गया, क्योंकि नाटे नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 नंबर तो पास कर दिया, उसने 2 नंबर समझ लिया, लेकिन अब इसको तो समझ नहीं आया ना कि जेड हमारा क्या है, नंबर क्या है, समझ नहीं पाया ना उसको, आउटपुट मेरा आ गया। और इसको आप आउटपुट नहीं करोगे तो आज उसको नॉर्मल बिहेवियर पर काम करेगा। क्लियर सबको? नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर यक्स और वाई में कोई भी वैल्यू यहाँ से पास नहीं करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं, तो क्या होगा? देखो अगर जब तक उसको हाँ, जब तक अगर यहाँ पे असाइन कर रहे हैं सर, उसी समय में यक्स इक्वल टू 1 लिख देते हैं, वाई इक्वल टू, हाँ, वो भी सही बोल रहे हैं। जैसा ये बोल रहे थे सर, ये डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। अभी देखना, इसको आउटपुट देखना, फिर समझाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा चेंजेस होगा। अभी 3 हमारा आ गया, तो यहाँ पे भी मैंने इसको कुछ डिफाइन नहीं किया कि हमारा इंटीजर की क्या है, क्योंकि आप सबको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है डेटा टाइप में कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर 2 लिखो 3 लिख रहे हो कुछ भी नंबर, तो नंबर ही मानता है उसको, ठीक है ना। तो इसको जावा इसका नंबर ट्रीट कर रहा है, तो ये सब नॉर्मली चलेगा बिहेवियर। बस ये सब ध्यान देना आप सब कि हम जो कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, जो आउटपुट हमारा है, ये हमारा मतलब ये डेटा प्रेजेंट है कि नहीं, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे आपको नॉर्मल बिहेवियर चलता है, डेटा अगर आए तो डेटा प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये बहुत ही कम यूज होता है वाला, ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर इसका मतलब है क्या यूज करने का, सिंपली आप ये वाला यूज कर लो ऐसे। तो हमें नहीं सर, पैरामीटर ये यूज करने का क्या मतलब होता है सर? अगर यक्स इक्वल टू 1 लिखे, वाई इक्वल टू 2 यहाँ पे असाइन कर दिए हैं, अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई दूसरा वैल्यू रखेगा तो दूसरा वैल्यू ले लेगा। अगर डिफॉल्ट में ये 1 और 2 लेगा, अगर डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं पास, ये भी सही है। मान लो अगर आपको जैसे कि नहीं तो कुछ दूसरा पास करेंगे तो वो दूसरा ले लेगा। डेफिनेटली दैट इज राइट। 20-30 पास करेंगे तो इसका यूज ये होता है, मान लो किसी एप्लीकेशन लेवल पे यूज काम कर रहे हो,
तो अगर मतलब ब्लैंक आएगा तो आपको डिबग करने में डिफिकल्टी हो, मतलब समझ ही नहीं पाओगे डिफॉल्ट में ये ले लेगा। कहाँ पे क्या आ रहा है। तो अगर आप पहले से डिफाइन किए हो तो ये आता है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग ये कुछ आपकी वैल्यू अगर मतलब चेंज हो रही है तो वहाँ पे डेटा गलत आ जाता है। सिस्टम मेरा बंद हो गया। तो वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे आपके, ठीक है ना। और इसमें मेन हमारा दो ही होता है, एक पैरामीटराइज होता है। पैरामीटराइज हालांकि बहुत यूज होता है क्योंकि हम पैरामीटराइज ज़्यादा यूज़ करते हैं एप्लीकेशन वाल पे। और हमारा एक होता है अनपैरामीटराइज, लाइक वो जो नॉर्मल मेथड होता है। तो नॉर्मल मेथड हम बहुत सारे हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के, पूरा टॉपिक उस पर अलग से है। लाइक अभी हम स्ट्रिंग पे हम लोग आएंगे, राइट। स्ट्रिंग हमारा है, मैथ फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग। तो अब तक किसी को डाउट? हेलो, इस समय असाइनमेंट दूंगा आप सबको भी, ठीक है ना, कर लेना उसको। अभी कल वाला कोड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद एंड अप करते हैं क्लास को। नीलू समझ में आ रहा है सब कुछ आपको? राहुल और नीलू। अजय आवाज़ आ रही? हेलो, यस सर, आ ओके। रही है। अब देखो 4-5 कॉन्सेप्ट बचे हैं अभी। जैसे अभी अजय आपने बताया ना डिफ़ॉल्ट वाला एक, तो मैं सब बता देता हूँ अभी। सब 5-6 कॉन्सेप्ट इसमें फंक्शन में है, आप सब इसको ध्यान देना। देखो अभी हमने ये देख लिया, अभी हम थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट बताते हैं और सब पैरामीटराइज चलेगा अभी हमारा। देखो अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आया था आपके पास कि मान लो एक डेटा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जा रहा है एंड एक हमने बस देखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ कंडीशन आपके है कि हमें बस एक ही नंबर को लेके जाना है कॉलिंग फंक्शन के साथ। और रिक्वायरमेंट ये है कि मान लो कोई नंबर आपको कुछ ऐसा मेथड बनाना हो कि हमें एक नंबर लेके जाना है और हर उस नंबर में कुछ नंबर हमेशा ऐड करते हुए जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो बस सिंपली ये आप तरीका अपनाओगे। आप यहाँ पे एक नंबर पास करोगे और एक वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लाइक कर दोगे असाइन डिक्लेयर, और दूसरे में आप कोई वैल्यू डिक्लेयर कर दोगे। तो सिंपली हमारा ये तो हमारा 2 लेगा ही लेगा, राइट। 2 लेगा ही लेगा, एंड जो दूसरा वाला हमारा होगा सिंपली ये लेगा इसको बाय डिफ़ॉल्ट 10। क्लियर हो सबको? नेटवर्क चला गया क्या मेरा? यस आवाज़ नहीं रही क्या? मेरा नेटवर्क का चला गया, स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। हाँ सर, कभी कभी हो जाता है सर। तो ये जो मैंने लिखा अभी लिफ्ट कर दिया ना अब तो 3-4 कंसेप्ट हैं फंक्शन में, आप सब थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। सर आप 2 डिवाइस से कनेक्टेड है क्या? हाँ, 2 से कनेक्टेड हूँ। एक से रिकॉर्डिंग होती है, एक से पढ़ाता हूँ, क्योंकि लैपटॉप बंद हो जाता है बीच में तो रिकॉर्डिंग कभी कभी ख़राब हो जाती है मेरी। ओके सर, जूम अच्छा है बट लिमिटेशन है सर उसमें। अरे वो फिर मजा, लैपटॉप मेरा बंद था बीच में तो सब इनक्रप्ट हुआ था, ख़त्म हो गया था तुरंत। ओके, यस तो अभी हम लोग यहाँ थे।
मैं ये बता रहा था कि मान लो कुछ रिक्वायरमेंट आपके पास पड़ गया ऐसे कि आपको एक ही नंबर पास करना है कुछ पर्टिकुलर मेथड में, एंड उस नंबर में कुछ ऐड करना है, फिर कुछ भी करना है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगानी है। तो आप सिंपली ऐड जो मेथड लिखोगे सिंपल आपका नॉर्मल रहेगा वैसे ही जैसा रहता है। क्या करना रहेगा आपको कि उसमें एक तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी वैल्यू दे दोगे एक नंबर में, ठीक है ना। और दूसरे में क्या करोगे, बस सिंपल उसको ऐसे ही डिक्लेयर कर दोगे पैरामीटर को। और जब आप पास करोगे एक कोई भी नंबर या फिर कोई भी डेटा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिक्लेयर नहीं है उसी में असाइन होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे 12 यहाँ पे आ गया। क्लियर सबको? कोई डाउट? अभी एक कंसेप्ट और है, मैं सब कमेंट आउट करके चलता हूँ। इसके पहले हमारा कुछ और था ना कंसेप्ट यहाँ पे, यही था। चलो अकाउंट डिलीट हो गया। मान लो आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बस एक ही पास किया हुआ है। अभी ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये तो सब समझ जाओगे आप सब। अभी क्या आउटपुट आएगा अजय? गेट टुगेदर सर। ठीक है ना, ये तो दिखने में पता चला क्योंकि हमने x को पास तो किया वहाँ पे डेटा, लेकिन इसका कहीं यूज ही तो नहीं हो रहा, कोई यूज तो नहीं है इसका, इस पैरामीटर का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि हमने तो ये प्रिंट कर दिया ना सिंपली, उसको तो हमने यूज ही नहीं किया जो हमारे पास है, तो कोई मतलब नहीं। ये अनडिफाइंड मतलब अनडिफाइंड नहीं बोलते उसको, ये मतलब कि गुड प्रैक्टिस नहीं होती प्रोग्रामिंग। तो ऐसे अगर रिक्वायरमेंट आपके पास आती है तो कोड को क्लीन करना होता है, मतलब इसी को बोलते हैं कोड क्लीनिंग। मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब अनयूज्ड कोड बोलते हैं जिसको, जिसमें एक्स और 10 से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ठीक है ना। और एक कंसेप्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बता देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जो आपने जो मुझे याद दिला दिया, क्योंकि नोट्स मेरा है नहीं ना, तो ध्यान से बात निकल लेती है। अब ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू में लिखा तो सबको ये समझ में तो आ गया कि हमारा एक फंक्शन होगा और इसी के अंदर हमारा पैरामीटर जो होता है ये होता है। क्लियर? जो डिफ़ॉल्ट होगा, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब सिंपली ये है, इट विल वर्क व्हेन, मैं लिख देता हूँ, व्हेन नथिंग इज पास्ड, इज पास्ड इन कॉलिंग फंक्शन। क्लियर? अगर कॉलिंग फंक्शन कुछ पास नहीं होता और यहाँ पे आपने डिफाइन किया हुआ है कुछ पैरामीटर, तो वो रन कर देगा। इट विल वर्क व्हेन नथिंग इज पास्ड इन कॉलिंग फंक्शन। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट आप सबको मैं एग्जाम्पल करा के दिखाई दिया हूँ। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा समझ मारते हैं जल्दी से शुरू से। हमने ये पढ़ा अपना आज का, इसको नीचे लाता, नीचे नहीं आएगा क्या? हमने फंक्शन देखा, फंक्शन में हमें रीयूजेबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन का यूज होता है इसमें हमें सिंपली। और रीयूजेबिलिटी मतलब कि हम एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को कई बार यूज करेंगे। सबको क्लियर हुआ? मतलब एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को कई बार हम यूज करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा सिंटेक्स, देखा हमने सिंटेक्स, सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसा जिसको क्लियर भी डाउट है कुछ, कोई है? ओके, फिर हमने उसको और अच्छे से देखा है, यहाँ पे पैरामीटराइज फंक्शन देखा हमने, फिर हमने कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस की, एंड हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखा। तो हमारा ये था मेथड आज का। तो मेथड में आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत आ रही होगी, अगर आ रही तो अभी पूछ लो, क्योंकि कल थोड़ा सा हम एक लेवल और ऊपर चले जाएंगे कल से। तो हमारा दिन पे दिन हम लेवल थोड़ा ऊपर चलता, हम लोग बढ़ते चले जाएंगे।
सर एक्चुअली सर इसमें सर कभी-कभी देखते हैं ना सर, फंक्शन में कोई नाम नहीं रहता सर, नेम नहीं रहते। फंक्शन में नेम नहीं हेलो होता है, आर्टिस्ट। मतलब समझा यस नहीं, सर। कैसे बोल रहे बिना हो आप? बिना कोई कीवर्ड का सर फंक्शन क्रिएट किया हाँ, होता है। जैसे मान लो मैंने बताया कि बहुत बार देखा। फंक्शन मैथ, मतलब फंक्शन ऐड नंबर हमने ऐसा किया था ना अभी, तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो बिना कीवर्ड के होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो बता रहा हूँ ना, अभी पढ़ेंगे हम लोग उसको भी आगे। ये अगर आप जब फंक्शन बना रहे हो वहाँ पे यूज होता है, मेथड लिखोगे फंक्शन, क्योंकि मान लो जो इनबिल्ट फंक्शन है वो तो कंपाइलर समझ जाएगा कि ठीक है भैया ये तो हमारे लाइब्रेरी में इंक्लूड है, जीएस के लाइब्रेरी में ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन हो गया, तो वहाँ तो समझ जाएगा वो। लेकिन अब खुद से कुछ बना रहे हो आप, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि फंक्शन ये क्या है, तो इसलिए वहाँ पे आप लिखोगे। हालांकि इसके और पैरामीटर है, हम लोग लेटर इसको देखेंगे, अभी आगे हमारे पूरा कंसेप्ट ही इस पे है, ठीक है ना। तो कल हम लोग देखेंगे, कल हम लोग ख़त्म करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है पॉपअप। तो पॉपअप आप सबने देखा होगा वेबसाइट्स पे, पॉपअप क्या होता है? अलर्ट सर। अलर्ट तो होता है, लेकिन पॉपअप की बात कर रहा हूँ। अलर्ट मतलब पॉपअप जो होता है ना उसके अंदर अलर्ट आता है, और भी कई सारे उसमें आते हैं। जैसे आपने बताया ना अलर्ट, अलर्ट एक पॉपअप है, ऐसे ही और सारे कई सारे कन्फर्म पॉपअप होता है, प्रॉम्प्ट होता है, तो कई सारे होते हैं। और ये अलर्ट में डेटा क्या आता है, जो जब आप ओके पे क्लिक करते हो तो क्या स्टोर होता है, तो सब कुछ हम लोग को डिटेल में इसको देखेंगे, ठीक है ना। राधा, राहुल एंड नीलू, कोई डाउट अब तक आज की क्लास में? और अभी आप सब चाहो तो लैपटॉप, अपने लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं लेवल अप, तो लैपटॉप से अगर इनहेंस थोड़ा सा कोडिंग कर लोगे, एक दो एग्जाम्पल भी कर लोगे तो बेटर रहेगा वो। मैं लैपटॉप पे हूँ सर। ठीक है, तो ये बेटर गुड हैबिट होती है, क्योंकि पढ़ोगे तब समझ सर में मैं भी लैपटॉप से कनेक्ट किया सर। नहीं, मैं लैपटॉप से चिपका रहता हूँ सुबह 6 बजे से। हाँ, तो दैट इज़ गुड थिंग, क्योंकि पढ़ोगे तो सब ठीक है, समझोगे, लेकिन जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं ना, समझ नहीं पाओगे। जी। कभी कभी तो जैसे अगर आपने किसी ने फील किया हुआ, अगर मान लो कोड सेम हमें पड़ा हुआ गूगल पे, अगर आप उसको सेम कोड को लाते हो तो भाई चलता नहीं, कभी कभी तो कुछ कोड ऐसे होते हैं, तो उसको इसलिए प्रैक्टिस करनी होती है, और उसमें कुछ सिंटेक्स या कुछ एरर होती है। तो कल हम लोग देखेंगे पॉपअप, मतलब 30 मिनट में पॉपअप ख़त्म कर देंगे हम लोग कल। इसके बाद मुझे लगता नहीं कल मैं ख़त्म कर पाऊँगा स्ट्रिंग फंक्शन, तो परसों हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शन पूरा अच्छे से। मैंने आप सबको स्ट्रिंग स्ट्रिंग पढ़ा दिया हुआ ना, स्ट्रिंग के ऑपरेशन, स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशन स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग जी। तो हम लोग पढ़ेंगे अब स्ट्रिंग फंक्शन, अभी फंक्शन आज हमने पढ़ा है, अब हम ओके पढ़ेंगे, सर। कल पढ़ेंगे पॉपअप, और उसके बाद हम लोग कल पॉपअप पे ही ख़त्म कर देंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपके पास जैसे डिलीट बटन होती है ना, डिलीट होता है हमारे पास एक अलर्ट, हाँ ठीक है, डिलीट में होता है, तो एक कन्फर्म होता है, कन्फर्म, एक ओके वाला पॉपअप देखे होगे आप सब, ओके वाला, यस सर। एक कन्फर्म होता है और एक प्रॉम्प्ट होता है, तीन। चलो ये सब अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि कुछ आप पॉपअप में आ रहा है, जैसे मतलब कुछ ना आपने डिलीट कर दिया है, या फिर कुछ मान लो आपने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो लिख के आता है कि दिस ऑपरेशन हैज़ परफॉर्म सक्सेसफुली, और नीचे ओके लिखा होता है, आपको लोग ओके ऐसे, तो ये ओके वाला होता है ऑप्शन। तो आपने जब ओके पे क्लिक किया, मान लो आप कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो, तो यूजर को दिखा दिया, प्रॉम्प्ट अलर्ट दिखा दिए, कॉल विल एंड इन 10 मिनट, गूगल मीट में ये फीचर आ गया नया, 1 घंटे चलती है क्लास गूगल वगैरह। मीट में फीचर ऐड कर दिया सर, जूम जैसा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग का 1 घंटा तो मैक्सिमम है ही। तो जैसे कि मान लो अगर आपने यूजर से कुछ बनवाया है, उस मतलब कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, तो यहाँ पे ओके लिख के आता ना अलर्ट में ऐसे ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यूजर ने यहाँ पे क्लिक कर दिया? तो ये कल बताऊंगा मैं ना। यूजर इस पर जैसे क्लिक करेगा तो आप समझ जाओगे, आपके कोड, आप ऐसा कोड बनाओगे कि समझ जाएगा कि हाँ इसने क्लिक कर दिया, उसको आप पर्टिकुलर डिजायर रिजल्ट रिटर्न कर दोगे। सिमिलरली अगर कन्फर्म होता है, कन्फर्म में 2 ऑप्शन आते हैं, अगर आपने देखा हो तो यस और नो, यस नो, या फिर कन्फर्म कैंसिल, ऐसे 2 ऑप्शन कई सारे पॉपअप पे आते हैं। जैसे आपको डिलीट कर रहे हो तो लिखेगा आर यू श्योर टू डिलीट दिस प्रोफाइल, कन्फर्म, कैंसिल, आता है ना ऐसे लिख के। यस और एक सर। एक और, क्वेश्चन था सर। हाँ जी, सर क्या प्योर प्योर जावा स्क्रिप्ट के थ्रू सर
डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं? देखो, प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता, लेकिन डेटाबेस की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें स्टोरेज होता है, ठीक है ना। और आपको ओके। प्योर जेएस से की हेल्प से आप हिट नहीं कर सकते जब तक कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड ना करो, जैसे नोड जेएस इंक्लूड ना करो, पीएचपी इंक्लूड ना करो, रूबी पाइथन कुछ और ना लगाओ, तब तक मतलब प्योर आप डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन एज ए नहीं सर, मैं डेटाबेस ये आप बोल जेएस रहा को हूँ कि थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कन्फर्म। डायरेक्टली सर, डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते नहीं नहीं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ना, कोई जब तक लाइब्रेरी यूज करके? आप कोई अदर रिसोर्स यूज ना करोगे लैंग्वेज इंटीग्रेशन के लिए, तब तक एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। अच्छा, नहीं सर, मैं दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, पाइथन यूज कर रहा हूँ एज ए बैकएंड, बट सर उसमें कुछ चेंजेस और भी करवाने हैं, तो डायरेक्टली मतलब डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, उसमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कुछ जावास्क्रिप्ट तो बहुत चेंजेस डिफिकल्टी होगी, होता भी नहीं है, मैंने तो अभी तक पढ़ा नहीं है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैंने नोड जैसा किया हुआ है, नोड जैसा फिर थर्ड प्रोग्राम लैंग्वेज का इंक्लूड करके, क्योंकि जेएस से यूज ही नहीं होता बहुत ही, मतलब फिर वो लाइक बताऊंगा आगे क्यों नहीं होता है, सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। तो हमारे पास एक और होता सर है जब एजेक्स यूज करते सर जेएस में, तो वो कहाँ से सर उसका कहाँ से? जो हम एजेक्स कॉल करते हैं ना, वो भी कहने के वो अदर प्रोग्रामिंग अदर लैंग्वेज से इंक्लूड कनेक्टेड होता है, वो एजेक्स पीएचपी से होता है, फिर पाइथन से कर रहा है, तो वो वहाँ से कॉल करता है वो, राइट। तो अभी आप सब पहला जेएस फोकस करो, जेएस पर भी आप 2 हफ्ते बाद एडवांस में चले जाओगे, फिर ये सब डाउट मेरे से पूछोगे नहीं, समझ जाओगे आप सब, ठीक है ना। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पढ़ाइएगा? हाँ पढ़ाऊँगा ऑब्जेक्ट। भाई मैं देखता हूँ ऑब्जेक्ट कितने आगे आएगा भी ऑब्जेक्ट, आई थिंक बहुत ही आगे होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका आई थिंक कौन सा डे चला हुआ, 10वां चल रहा है ना, तो 1 हफ्ते बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके सर। वो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ मैं, बोला था ना कि अलग से पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट एरे ये सब अलग अलग से, स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा अलग ओके से, ओके। और जो ओप्स होता है ना, ओप्स उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं, ओप्स, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर क्लास को हम लोग एंड अप करते हैं। एंड मैं क्या बता रहा था, कल हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, हमारे पास कोई सारे पॉपअप होते हैं, तो कल ही हम लोग अच्छे से उसको डिस्कस करते हैं, अभी कन्फ्यूजन में बनाते हैं, एंड कल हम लोग उसको अच्छे से करते हैं, ठीक है ना। ओके देन, किसी को कोई डाउट आई थिंक अब, अच्छा मैं स्क्रीन लगता शेयर नहीं कर रहा था क्या, तभी तो कोई समझ नहीं देख नहीं पा रहा था, ठीक कोई नहीं, स्क्रीन में शेयर नहीं किया था, वही दिखा रहा था मैं कि कैसे करते हैं प्रॉम्प्ट अलर्ट एंड पॉपअप। ओके ओके सर, दिख नहीं रहा था, हाँ मुझे लगा वैसे स्क्रीन हो से गया करा, था। मैं वहाँ पर आपसे नोट डाउन कर रहा था। ओके सर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल सेम डे पे सेम टाइम पे। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट एवरीवन।